हेलो दोस्तों, आज हम आपको इंस्ट्रक्शन टॉपिक को अच्छे से क्लियर करने वाले हैं, इन डेप्थ आपको समझाने वाले हैं। तो अगर आप इंस्ट्रक्शन सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। और बाकी मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और अच्छे से समझते हैं तो आपको इंस्ट्रक्शन में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे और समझते हैं इंस्ट्रक्शंस। देखिए इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है कि हम कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे किसी को, हम कुछ कहेंगे किसी से एंड देन वो उस चीज को करके दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारी जो सी प्रोग्रामिंग है उसमें हमारे 4 तरीके के इंस्ट्रक्शंस होते हैं। पहला टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, दूसरा होता है इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, तीसरा होता है अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन और चौथा होता है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। अगर मैं बिल्कुल ऊपर ऊपर से बताऊं तो टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन होते हैं जिसमें हम अपने डाटा टाइप्स को इंक्लूड करते हुए इंस्ट्रक्शन देते हैं। इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन वो होते हैं जो इनपुट और आउटपुट कराते टाइम हमें यूज करने होते हैं। अर्थमेटिक जो मैथमेटिकली हमारे अटैच्ड होते हैं, उसमें वो जितने भी हमारी क्वेरीज होती हैं वो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस में आती हैं। उसके बाद कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, अपने प्रोग्राम को आपने जो भी कोडिंग लिखी है उसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस का यूज किया जाता है। अब वन बाय वन इनको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले आता है टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अ टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन जो होता है वो यूज किया जाता है कंपाइलर को ये बताने के लिए कि क्या किस टाइप का डाटा आप वेरिएबल में स्टोर करवाना चाहते हो। मान लीजिए आपने यहाँ पे सिंटैक्स भी लिखा हुआ है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको ये चीजें बताई थी लेकिन अब इन डेप्थ हो रही हैं। ये वाला जो टॉपिक है वो वाला, तो आपको इंट, जैसे कि हमारा जो इंट है वो एक डाटा टाइप है। अब ये जो इंट है ये आप डिक्लेयर कर रहे हो, ये क्या है, एक टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन है जिससे कि हमारे कंपाइलर को पता चल रहा है कि इसमें जो वैल्यू पुट करी जाएगी वो एक इंटीजर की वैल्यू होगी। अगर आप फ्लोट का यूज करोगे तो कंपाइलर को हम ये बता देंगे फ्लोट लिखकर कि जो हम वैल्यू लिखेंगे वो इसमें डेसिमल टाइप की वैल्यू होगी। अगर आप 4 का यूज कर रहे हो, 4 डिक्लेरेशन मतलब जो हमारा 4 डाटा टाइप है उसका यूज कर रहे हो, तो हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि इसमें कोई ना कोई कैरेक्टर आएगा, ना कि कोई न्यूमेरिक वैल्यू, मतलब 1 2 3 नहीं आएगा, कैरेक्टर्स आएंगे ए बी सी डी ये सारे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन होते हैं। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले डाटा टाइप लिखना है, इंट फ्लोट चार डबल लॉन्ग लॉन्ग ये आप लिख सकते हो। देन जो भी आपका वेरिएबल का नेम है वो हमेशा याद रखना, वेरिएबल को 1 2 3 4 मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू से स्टार्ट नहीं करते हैं, हमेशा अल्फाबेट से ही आप इसको स्टार्ट करें। जैसे कि एग्जांपल में फ्लोट रॉब कॉमा सी। अब आपने बता दिया कि रॉब में और सी में कैसी वैल्यूज जाएंगी, डेसिमल वैल्यूज जाएंगी। तो ये जो आपने फ्लोट लिखा है ये टाइप डिक्लेरेशन आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि इसमें जो वैल्यूज रखी जाएंगी वो एक डेसिमल की वैल्यू होंगी। ठीक है, ये होता है हमारा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। देन हम बात करें इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन की, तो सी लैंग्वेज में इनपुट आउटपुट, जिसे हम आईओ इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, वो यूज किया जाता है किसी भी डाटा को लेने के लिए यूजर के थ्रू और डिस्प्ले पे उसको दिखाने के लिए। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में सबसे जो मेन टॉपिक्स हमारे रहते हैं स्कैनफ और प्रिंटफ, यही मैंने पूरी वीडियो में आपको बताया था कि स्नैक एफ किस लिए यूज किया जाता है और प्रिंट एफ किस लिए यूज किया जाता है। तो स्कैनफ किस लिए यूज किया जाता है, किसी भी यूजर के थ्रू इनपुट करवाने के लिए। आप कुछ भी इनपुट करवा सकते हो, कोई स्ट्रिंग इनपुट करवा सकते हो, कोई नंबर इनपुट करवा सकते हो, कोई कैरेक्टर इनपुट करवा सकते हो, कुछ भी जो भी आपका मन है वो आप इनपुट करवा सकते हो थ्रू द स्कैनफ फंक्शन। लेकिन बात करते हैं प्रिंटफ फंक्शन की, तो उसके लिए आप
ये कब यूज किया जाता है? जब आपको आउटपुट पे रिजल्ट में कुछ दिखाना हो, मतलब आउटपुट में कुछ दिखाना हो। जैसे कि आपको दिखाना है एंटर योर एज, मतलब अपनी एज को एंटर करिए, तो आपको इसके लिए स्कैनएफ की जरूरत नहीं है। आपको इसके लिए यूज करना पड़ेगा प्रिंट एफ फंक्शन का। ठीक है, तो इनपुट इंस्ट्रक्शंस और आउटपुट इंस्ट्रक्शन। इनपुट इंस्ट्रक्शन के लिए स्कैनएफ और आउटपुट के लिए प्रिंट एफ। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन की बात करें तो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन जिसमें ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन मैथमेटिकली बिलोंग करता है, मतलब अटैच्ड है मैथ से। तो ऑपरेटर्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मोड, ये सारे जो साइंस हैं ये अरिथमेटिक्स में आते हैं। ये बहुत कॉमन यूज किए जाने वाले ऑपरेटर्स हैं, मैंने इसीलिए सिर्फ यही लिखे हैं। तो पहला क्या है? एडिशन। एडिशन कुछ इस तरीके से हमारा होता है। उसके बाद माइनस मतलब सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, a माइनस बी। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, a इंटू बी, स्टार का साइन लगाते हुए हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर में मल्टीप्लाई साइन को दर्शाते हैं, डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद ये है डिवाइड का साइन, a डिवाइडेड बाई बी, और उसके बाद है मोड। अब ये जो डिवाइड और मोड है ना, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है सबको। अगर कोई भी अच्छे से नहीं समझता है तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज आप हो जाते हो। तो यहाँ पे ये जो है डिवाइड का साइन है, और यहाँ पे ये क्या है? मोड का साइन। देखिए, जब भी आप किसी भी दो संख्या है, दो नंबर्स हैं आपके पास, अगर आप उनका डिवाइड कर रहे हो तो आपको हमेशा आंसर में क्वोशिएंट मिलेगा। क्या मिलेगा? क्वोशिएंट। बाकी अगर आप जब भी मोड का साइन लगाते हो तो आपको आंसर में रिमाइंडर मिलेगा। किस तरीके से? हम अभी करके दिखाते हैं आपको, रुकिए अब एकदम अच्छे से। पहले नॉर्मल हम आपको बता देते हैं किस तरीके से ये वर्क करेगा। तो मैंने यहाँ पे पेंट ओपन किया है, पेन ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जब आप डिवाइड करते हो कुछ इस तरीके से साइन, मान लीजिए आपने 5 का डिवाइड किया, किससे किया? 10 से। किससे किया आपने? 10 से डिवाइड किया। तो अब जब आप 5 डिवाइड बाई ये वाला जो साइन है, अगर आप इसको लिखते हो, सॉरी ये ऐसे नहीं लिखा जाता है, हाँ, 10 डिवाइडेड बाई 5। अगर आप कुछ इस तरीके से ये वाला साइन, डिवाइड वाला साइन लगाते हो, तो 2 जा 10, तो आपको हमेशा आंसर में क्या मिलेगा? ये जो हमारे पास 2 है वो। अगर मैं कोई और ले लूं, कोई भी और ऑप्शन ले लूं यहाँ पर, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 0 की जगह 1। ठीक है, इरेज करते हैं सबसे पहले, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा अगर मैं इसको दोबारा दोबारा लिखूंगी तो। 11 लिख लिया हमने। ठीक है, अब हम इसका डिवाइड करें तो 2 जा 10, एंड देन हमारा रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक है, तो ये जो अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर में? ये जो 2 है वो। लेकिन जब हम 10 के साथ मोड का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे? मोड का यूज करेंगे, तब आपके पास आंसर में आएगा 1। ठीक है, सेम एज इट इज आप इसको और भी तरीके से समझ सकते हैं, मेरे यहाँ पे भी लिखा हुआ है। जैसे कि आपने डिवाइड किया 10/3 का, तो आपके पास आंसर आएगा जो आपका क्वोशिएंट में होगा, मतलब 3। लेकिन जब आप क्या करोगे? मोड का यूज करोगे, मॉड्यूलस जिसे हम कहते हैं, तो आपके पास आंसर में आएगा 1, मतलब उसका रिमाइंडर। जो रिमाइंडर आएगा वो आंसर आएगा। जब आप डिवाइड साइन का यूज करोगे तो क्वोशिएंट आंसर आएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा यूज की जाने वाली है। अब नेक्स्ट स्लाइड जो है वो हम आपको बाद में समझाएंगे, मतलब इस इंस्ट्रक्शन को समझाने के बाद। कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। कंट्रोल इंस्ट्रक्शन कौन से इंस्ट्रक्शन होते हैं? जैसे मैंने आपको बताई थी, अपनी कोडिंग को, अपने प्रोग्राम को, जो भी हमारा चल रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। तो इसमें भी यही लिखा हुआ है, किस लिए यूज किया जाता है? कंट्रोल द फ्लो, फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम के जो हमारा फ्लो है कंट्रोल को करना। ठीक है, मतलब प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करना हमारा कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का वर्क होता है। ऑर्डर ऑफ द एग्जीक्यूशन, जैसे आपने देखा होगा, अगर आपने पहले प्रिंट एफ लिखा है तो पहले प्रिंट होगा,
फिर उसके बाद स्कैन एफ लिखा है तो स्कैन एफ होगा, देन आपने प्रिंट एफ किया है तो देन फिर उसके बाद प्रिंट एफ होगा। वो थर्ड वाली चीज फर्स्ट नंबर पे प्रिंट नहीं होगी। ऑर्डर वाइज ऑर्डर यहाँ पर हमारा जो पूरी प्रोग्राम है वो वर्क करता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं और हमारे जो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है इसके भी 3 टाइप होते हैं, डिसीजन कंट्रोल, लूप कंट्रोल एंड जंप कंट्रोल। ठीक है, अब बात करते हैं अर्थमेटिक की। ठीक है, जो हम पहले मतलब लॉजिकली बता दिया है हमने, लेकिन इसको समझते हुए हम चीजों को समझेंगे और अच्छे तरीके से इसको कवर करेंगे। अब मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन है, a इक्वल्स टू जेड डिवाइडेड बाई बी प्लस बी इंटू एक्स माइनस वाई। अब मैथमेटिकली आप देखोगे तो पहले आप डिवाइड करोगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। अगर कोई और साइन होता तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप मैथमेटिकल की डी मास और बोर्ड मास लगाते। लेकिन ये तो भाई कंप्यूटर है, प्रोग्रामिंग है, ये अपने हिसाब से चलेगा। इसका जो सिस्टमेटिक ऑर्डर है वो उसके हिसाब से होगा। मान लीजिए इसको हमने लिखा हुआ है कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब प्रोग्रामिंग में ये 1 बाय 1 क्या सॉल्व करेगा पहले, b इक्वल्स टू 2 एक्स ये, y ये और z ये। तो मैं आपको बता देती हूँ, पहले तो ये डिवाइड सॉल्व करेगा, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन और उसके बाद सब्सट्रैक्शन। अगर हम इन 4 चीजों को ले तो सिर्फ इतना ही। लेकिन अगर आप इसमें मोड वगैरह भी यूज करते हो तो आपका इसका ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाता है। तो चलिए हम करके देखते हैं क्या इसका आंसर 33 ही आएगा, मतलब किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपना कोड ब्लॉक्स को करेंगे ओपन। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है कोड ब्लॉक्स ओपन। जैसे ही कोड ब्लॉक्स आएगा हम न्यू फाइल को ओपन करेंगे और अपनी कोडिंग को करेंगे स्टार्ट। ठीक है, सेव कर लेते हैं अर्थमेटिक डॉट सी। डॉट सी कभी लगाना नहीं भूलना। उसके बाद मेन जो हमारा होता है स्ट्रक्चर हम वो लिख लेते हैं, जो कि जरूरी होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि इसके बिना तो हम शायद कोडिंग कर भी नहीं सकते। तो अब हमारे पास वैल्यूज हैं और हम यहाँ पे वर्क करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले हमें जो हमने देखा था इसी में आ जाएंगे सर चारों के चारों टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। अब हमें कोई भी इक्वेशन वगैरह सॉल्व करनी है तो उसको बताना तो पड़ेगा कि हाँ ये वाली वेरिएबल है, देन इसमें ये वैल्यू पुट है, देन आपको ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से सबसे पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो कोड ब्लॉक्स को करते हैं ओपन और हमारी जो वैल्यूज हैं वो आपको यहाँ पर देख लेनी है। ठीक है, तो हमारी जो वैल्यूज हैं सबसे पहले हमने इंट वैल्यू देते हैं। तो हमें अगर आपको a की वैल्यू इंटीजर फॉर्म में चाहिए तो आपको a इंटीजर में लिखना होगा, अगर फ्लोट में चाहिए होगा तो फ्लोट में लिखेंगे। अभी करके दिखाते हैं, पहले इंटीजर में लेते हैं a कॉमा, हमने एक और वेरिएबल ले लिया b और हम उसकी वैल्यू दे रहे हैं 2। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक फ्लोट वैल्यू है। फ्लोट वैल्यू कौन सी है देखते हैं, कौन सी फ्लोट वैल्यू है। ये देखिए यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स एंड वाई की फ्लोट वैल्यू है। ठीक है, तो कोड ब्लॉक्स पे जाते हैं। एक्स क्या है हमारा 9.5, राइट, 9.5। उसके बाद सेमीकोलन और उसके बाद हमारी एक और डेसिमल वैल्यू है y, लेकिन वो 10.5 है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसमें लिख सकते हो, बाकी डबल का भी यूज कर सकते हो, डबल फ्लोट। देखिए एरर आ चुका है ऊपर वाली में, क्योंकि हमने फ्लोट की जो स्पेलिंग है वो गलत लिख दी है। अभी हम इसको सही करते हैं सबसे पहले और फ्लोट की वैल्यू को सबसे पहले करेंगे सही। FLOAT होता है, इसीलिए हमेशा स्पेलिंग्स में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, तुरंत आपको एरर पता चल जाएगी, कलर चेंज होगा, कुछ ना कुछ जरूर आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और वैल्यू थी z की इंटीजर फॉर्म में। तो int z इक्वल्स टू 50। आप चाहो तो इस वैल्यू को लॉन्ग में भी रख सकते हो। ठीक है, तो बड़ी वैल्यू है तो आपको लॉन्ग यूज करना पड़ेगा ताकि आप 8 बाइट इंटीजर मेमोरी को यूज कर पाओ। ठीक है, आप चाहो तो इंटीजर भी रहने दे सकते हो क्योंकि ये इसके रेंज में आती है। उसके बाद मैं a इक्वल्स टू लिखूंगी क्या, z डिवाइडेड बाय b इंटू क्या है, सॉरी
प्लस बी इंटू एक्स, और उसके बाद हमारी जो आगे की इक्वेशन है वो क्या थी, हाँ माइनस वाई, यही थी। एक बार चेक कर लेते हैं सबसे पहले, ताकि हमारी जो भी है वो गलत ना हो। हाँ इंटू वाई एक्स, ठीक है, नो करते हैं। चलिए, यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन है वो बिल्कुल सही लिख चुकी है। उसके बाद हम प्रिंट करवा रहे हैं, प्रिंट है क्या, इंटीजर इज परसेंट डी। परसेंट डी लगाना जरूरी है क्योंकि फॉर्मेट स्ट्रिंग, ताकि हमारी वैल्यू हमें दिख सके, और हमें वैल्यू कौन सी पुट करनी है, ए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या वैल्यू, मतलब इस इक्वेशन में पहले क्या होगा, तो पहले होगा z डिवाइडेड बाई b, ठीक है। उसके बाद हमारा होगा b इंटू एक्स, और उसके बाद जो z डिवाइडेड बाई आंसर आया होगा, और b इंटू एक्स बाई डिवाइडेड बाई, सॉरी, इसका आंसर आया होगा, उसको हम करेंगे ऐड, और उसके बाद हमारा होगा सब्ट्रैक्ट। रन करके देखते हैं और देखते हैं वैल्यू क्या है, सही है या नहीं। तो वैल्यू हमारी गलत दिखा रहा है, क्या गड़बड़ है देखना पड़ेगा। हाँ सही है, देखिए आंसर आ रहा है 33। इंटीजर की हमने वैल्यू, मतलब जो हमारी स्पेलिंग है वो गलत हमने लिख दी है, तो इसको करते हैं सही। F9 करते हैं, रन करवाते हैं, 33 आंसर। अब मान लीजिए आपने जो a की वैल्यू है वो आपने इंटीजर में ना देके किस में दी है, फ्लोट में दी है। किस में दी है, फ्लोट में दी है। तो अब आप इसका आंसर देखना क्या आएगा, इसका आंसर है 0। कैंसिल करते हैं, इंटीजर इज 0। कहीं ना कहीं फ्लोट की वैल्यू से हमारा क्या हो रहा होगा, यहाँ पे ये पूरा सेक्शन जो है वो क्रॉस हो रहा होगा। इसीलिए आपको याद रखना है कि आपको अपनी वैल्यू किस फॉर्म में चाहिए। इंटीजर फॉर्म में चाहिए तो आंसर अलग आएगा, फ्लोट में चाहिए तो आंसर अलग आएगा। तो इस चीज का आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, अच्छे से इसका यूज करना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और आई होप आप सभी को इंस्ट्रक्शन जो हमारा वर्ड है और उसमें जितनी भी चीजें आती हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। और अभी भी कोई क्वेरी या फिर कुछ भी रह गया है बताने को, तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।